सीतापुर सीट से इटैला ग्राम सभा में पहुंचे हैं। इटैला चौराहा है और यहाँ पे लगातार चुनावी सर्वे पे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी लोग मौजूद हैं। हाँ। क्या है आपके बार माहौल क्या है? माहौल का पंजा है। पंजा या मोदी? राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ या नहीं, राहुल गांधी। हमारे वहाँ राहुल गांधी कम से कम 350 पार होगा आपकी बार। कम से भाजपा कह रही 400। अरे वो सपना देखे आपकी बार, वो सपना में जाए केवल गुम हो जाए। आपकी बार कम से कम कोई बरगद की गुफा मोदी जी ढूंढ ले उसमें जाने के लिए। कह रही 400 पार होगा गारंटी से। वो सपना देखा है 350 पार कांग्रेस हमारी है कम से कम। 300 पार है। 350 पार है। वो कम से कम सीतापुर की सीट हमारी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगी। इतना भैया भाजपा सरकार का दावा है, इतनी सारी योजनाओं। 1 लाख वोटों से जीतेगी सीतापुर की सीट। हम लोग जिताएंगे उसको। हाँ केवल मन बना लिया पूरा। अरे पूरा मूड बना लिया आपकी बार। कम से कम 1.5 लाख और 350 पार कम से कम। 350 पार। मोदी जी तो कोई फेंकू भाषण मारता है केवल 450 पार 400 पार। किसानों की आय दुगनी कर दी है और बहुत सारी कागज पे, केवल कागज पे हुई है, जमीनी कोई नहीं है। जमीनी कोई नहीं है। नहीं। क्यों इतना मोदी से नाराजगी क्यों? हम लोगों को 5 किलो गल्ला दे करके हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा और दरुआ शराबी हम लोगों ने बना रहा है। 5 किलो राशन पर हमको दरुआ शराबी हम लोगों को बना रहा है। हम लोग कोई महत्व ही नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है और किसानों की आय दुगनी। हाँ 180 रुपया किलो दाल हो गई। मोदी जी खा रहे हैं बैठे बैठे। वो तो अमेरिका का भोजन कर रहे हैं। कम से कम 3-4 लाख का अपना सूट पहन रहे हैं आराम से। हम लोगों का खून पी रहे हैं। तो अब की बार बच्चों के भविष्य को लेकर के आपने मन बनाया है बदलाव? अबकी बार 350 पार। शिक्षा होगा, पहला मुद्दा शिक्षा होगा। इतना भ्रष्टाचार किया है उसका सहनशीलता के बाहर है। यहाँ पे कुछ लोग और बैठे। क्या है माहौल, क्या है आपकी बात? यहाँ बस माहौल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। क्यों दादा? सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस रहेगी। मोदी से इतनी नाराजगी क्यों? मोदी से जो वो कीन है उसका फल आपको उनको मिलेगा और जो कांग्रेस का है उसका फल उनको मिलेगा। यहाँ निश्चित लग रहा है कांग्रेस का माहौल है। बाकी यहाँ कोई पार्टी बराबरी में है ही नहीं। राजेश वर्मा सांसद रहे 20 सालों तक, क्या कभी इधर क्षेत्र में आए? मैडम 10 साल रहे। 2 पंचवर्षीय योजना रहे बसपा में और 2 पंचवर्षीय रहे ये भाजपा में। कभी भी इधर अगर कोई इतने आदमी खड़े हैं कोई बता दे कि अगर इस इलाके में आए हो कभी। हाँ सही बात। राहुल गांधी या फिर मोदी? राहुल गांधी। अच्छा मायावती है, उनके बारे में क्या? उनके बारे में कोई सवाल नहीं। क्यों दादा? हाँ बिल्कुल सही बात। क्या सही है? नहीं राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों दादा? राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी जी से नाराजगी किस लिए हो गई? इसलिए कि हम 5 किलो गल्ले पर बिके हैं। मोदी जी ने राजेश को आज तक 10 साल सांसद रहे, कहीं क्षेत्र में नहीं देखा है और गोद लिया रहा है किस गांव को? मीरा नगर महमूदाबाद के पूरब, जिसमें ये कहीं पर टुकड़ा नहीं चाला लगे वाला रहा है, उस गांव गोद लिए रहा है। और आज तक ये शकल दिखाई तो हमको बताओ कोई गांव का मेरा। राजेश वर्मा सांसद को कौन कौन देखा है सामने से? देखे तो कितनी बार हम मतलब देखा के तो कोनो मीटिंग है ऐसा है नहीं जिमा देखे। इस क्षेत्र में नहीं सांसद जी को देखा है। इस क्षेत्र में कभी नहीं आए? कभी आए भी नहीं, आए नहीं। इलेक्शन टाइम अब आए हैं, जब इलेक्शन आवा है तब तो वोट मांगे गए तब आए हैं। अभी इससे पहले कबहू नहीं आए। हाँ अन्य यहाँ पे और भी लोग हैं उनसे। क्यों भैया यही रहते हो आप? हाँ यही रहते क्या है आपकी बार? अब की बार पंजा माहौल बना लिया पूरा? माहौल पूरा बना है। राहुल क्यों भैया क्या है माहौल? माहौल राहुल का है। क्यों भैया? राहुल का है। राहुल गांधी। राहुल गांधी। बेरोजगारी बहुत है ना। राहुल गांधी। वोट पड़ती है कि नहीं? जी पड़ती। अब की बार आएगी पहली बार। जी फर्स्ट टाइम वोट कहाँ? पंजा। जी फर्स्ट टाइम वोट पंजा जाएगी। क्यों मोदी जी को क्यों नहीं? कमल का फूल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा आपके। मुरझाएगा। तो आपकी बार क्या माहौल है? हाँ सिस्टर जी ऐसा है, हमारा लड़का बीटीसी फाइनल 4 साल से बैठा है कि और 10 साल मोदी जी को हो गई हैं। 20 या 30 हजार नौकरियां दे रहे हैं
कभी आज तक किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी दिया हो? 2 करोड़ देने को वादा तो 15 लाख हर किसान को, गरीब को कहा था 15 लाख मोदी जी ने वादा किया था, मिले किसी को? कि हमारा 36 इंच का छीना है, 15 लाख देंगे। 15 पैसे अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर इतनी जनता है पूछ लिया जाए, 15 लाख खाते में नहीं आए क्या? 15 पैसे नहीं आए। 15 पैसे? हाँ, 15 लाख उधार हो गए। 15 लाख उधार हो गए। अब कब मिलेंगे? जैसी सरकार करनी, सरकार में दे दे। जैसी करनी वैसी भरनी। पंजाब क्या क्या मन बनाया है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। यहाँ पे कुछ लोग देखिए जा रहे हैं, चौराहा है और बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या है आपके बार माहौल? कांग्रेस का है बस। पंजा, हाथ का पंजा। जिसके नाम जमीन है उसको मिलता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जिसके नाम जमीन है उसको तो जनता के बीच है नहीं, उसके बच्चे हैं, वो क्या करेगा? जिसके नाम जमीन आप उसको दे रहे हैं, उसको सर्वो सर्वा मान रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? 4 करोड़ वही नहीं जिनके बच्चे पैदा हुए, वो भी हो रहा है। चालान भी हो रहा है। और यहाँ देखिए और भी लोग हैं, इनसे जानने का क्या है माहौल अब की बार यहाँ? माहौल तो यहाँ कांग्रेस का है। क्यों दादा? ठीक है, ठीक है, क्या है माहौल? बढ़िया है। बढ़िया? क्या बढ़िया है? इलेक्शन और का इलेक्शन बढ़िया। क्या चल रहा है जहन में, क्या चल रहा है आप लोगों के? क्या है मुद्दे? हाँ, कांग्रेस का बढ़िया चल रहा। कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है। हाँ, क्यों भैया? क्या है माहौल? सब बढ़िया माहौल है, सब पार्टी में माहौल अच्छा है। तो खाली आदमी अपन अपन कहते हैं, बीजेपी का भी ठीक है, बसपा का भी ठीक है और सब ठीक है। अब समय मेरे भाजपा के लोग तो कह रहे 5 किलो राशन में जनता खुश है। हम नहीं खुश है। खुश नहीं है? हाँ, जनता खुश नहीं है। क्यों भाई? हाँ, क्या है माहौल? क्या है माहौल कांग्रेस का है। क्यों दादा? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस सपा गठबंधन। सपा गठबंधन, कांग्रेस सपा गठबंधन। क्यों भैया? जी मैम। क्या करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर में जॉब कर रहा हूँ। जो प्राइवेट जॉब? हाँ, प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब कितना पढ़े आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर और जो है इकोनॉमिक्स से एमए हूँ। प्राइवेट जॉब करने के लिए मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ये आप देख रहे होंगे, अब मैं निकल रहे हैं बाहर तो इसमें 42 डिग्री टेम्परेचर में आपको एहसास होगा कैसा लग रहा होगा। अच्छा, क्या आपने कितनी सैलरी पाते हैं? सैलरी मत पूछिए, जितना मिलता है अपना जीवन यापन हो जाता है बस। परिवार चल जाता है कि नहीं? बस परिवार चल रहा है। राशन भी तो मिल जाता है। नहीं देखिए, ये 5 किलो राशन जो है, मैं कहूँगा ये सबसे सरकार की सबसे जो है विफल योजना रहेगी, क्योंकि आप उसे 5 किलो राशन दे रहे हैं जो 5 कुंटल राशन पैदा कर रहे हैं। आप एक किसान को लाइन में खड़ा कर रहे हैं जो अन्नदाता है देश का, जो देश की जीडीपी 67% जीडीपी जो है वो इस किसानों पे टिकी हुई है। आप जैसे भाजपा के लोगों का कहना है कि महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं है बिल्कुल भी, तो क्या लगता है आपको? महंगाई बेरोजगारी कहाँ खत्म हुई है? दिखाएं। 4 लाख नौकरियां दे दी। किसको दे दिए? हाँ तो भैया बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी खुद बता रही है। अब वो दिखाएं आगे ना, दिखाइए ना, वो हमें दिखाएं कि हाँ ये 4 लाख हम दिए। क्या आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की सरकार प्राइवेट नौकरी करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए? कौन करता है प्राइवेट नौकरी करने के लिए पढ़ाई? सभी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। पढ़ाई नहीं की सरकारी नौकरी? अरे ट्राई किए, 78% लाकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ही नहीं हुआ? और क्या, 78% मेहनत करने के बाद 78% लाके भी सिलेक्शन नहीं हुआ मैम। और क्या, और आप सोचिए कि अब पेपर, सारे पेपर तो लीक हो जा रहे हैं। कौन सा पेपर ऐसा है जो लीक? नीट का पेपर भी लीक हो गया, जो कहते सर पूरा इंटरनेशनल है मैम। नीट में 23 लाख बच्चों ने, वो क्या, उनका क्या सपना था? उन्होंने कहा था इंटर करने के बाद हम मेडिकल में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। नीट के लिए 23 लाख बच्चे हैं पेपर, उनका अगर 10 रुपये में अगर वो एडमिट कार्ड निकला तो 23 लाख को 10 डिवाइड गुणा कर दीजिए, कितना हुआ बच्चों का? उनका सपना कैसे होगा? हम भी एक ग्रेजुएट इंसान, BSc MS से मेरा, हम भी ग्रेजुएट मैम। अभी UPP वाली आई वैकेंसी देख रही हैं आपको सब कुछ पता है क्या हो रहा है। अभी नीट का हुआ, RO हुआ, SSC में हमारा भी सिलेक्शन हुआ, प्री मेंस तक गए, ठीक है, तब नहीं हुआ। लेकिन हमारा है कि मोदी जी आपके पास सरकार बनने का इंतजार कर रहे हो, अगली बार हो गए 10 साल हो गए, लेकिन इन भक्तों को कौन समझ रहा है? कहाँ से देखें, देख के आप लोग देखे होंगे। खान सर भी आएंगे तो करेंगे। बोला है 4 जून को रिजल्ट आएगा, 15 अगस्त को 10 लाख नौकरियां आएंगी। खान सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आप भी देखे हो, बीफ पे, ठीक है, बीफ बनाने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। पाकिस्तान से चंदा ला रहे हैं मैम, पाकिस्तान से। और हमें कोविड के 3 टीके लगवा दिए, उसका थक्का जमने का सुना है ना, इसका साइड इफेक्ट आ रहा। हमने अभी 3 लगवा ली मोदी जी को देख के, हमने कहा मैं शिक्षित हूँ, कोरोना से बचने के लिए, लेकिन बचने का हमें तो खतरे में डाल दिया। कोरोना में तो लोगों की जानें बच रही थी मैम, तो फिर मोदी जी कह रहे हैं तो फोटो हटवा लिया उससे, सर्टिफिकेट से,
पहले तो फोटो दिखा रहे थे सेल्फी। आज तक के जितनी भी वैक्सीन आई फ्री लगी, हैजा की आई, पोलियो की आई, किसी पे भी प्रधानमंत्री का फोटो नहीं लगा। पोलियो की आई और कोरोना की वैक्सीन जो है फ्री लग रही सब, उसके पहले भी सब मुफ्त लगी। पोलियो का तो बहुत बड़ा जो है था, जहाँ पे जो है 2014 में जो है एकदम फाइनल WHO ने रिपोर्ट अपने दे दिया कि जो है देश कोरोना मुक्त हो चुका है, वो सॉरी देश जो है पोलियो मुक्त हो चुका है। ये महंगाई बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? देखिए ये मुद्दा किसी ऐसे आदमी के जो शिक्षित हो, जो युवाओं को समझ रहा हो, जब तक ये देखिए युवा जितने हैं ये देश का भविष्य है, क्योंकि आने वाली जो है समय इन्हीं पे डिपेंडेंट है, और अगर इनको अच्छा नहीं मिला तो समझिए देश। क्या चाहते, जैसे आपने नौकरी के लिए भटकते भटकते नौकरी नहीं मिली, तो क्या कर चाहते हैं कि आने वाली जो युवा पीढ़ी वैसे भी? मैम आप अपना जीवन यापन करने के लिए आप जो है चैनल लिए घूम रही, आपकी इच्छा नहीं थी मैं सरकारी नौकरी करूँ? सरकारी नहीं, पढ़ाई को हर कोई करता है, मेहनत करता है, जितना पैसा लगता है हर कोई चाहता है कि हमें अच्छी सी जॉब मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिले, जहाँ पे हम भी AC में बैठ करके जो है ऑफिस में बैठे। अब प्राइवेट जॉब करने के लिए 5,000, 6,000, 10,000 तक सैलरी मिलती है, उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो तो जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वही जानते हैं। लेकिन हमारा जो इसमें मुद्दा है कि इतने दिन सरकार रही भाजपा की, डबल इंजन की सरकार, कहते हैं डबल इंजन है भैया, और जहाँ डबल इंजन होगा वहाँ युवा रो रहे हैं। सोचने वाली बात। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन ही चलता है, एक उसका फेल रहता है। एक भी नहीं वो भी नहीं चले, दोनों फेल हो चुके हैं। दोनों इंजन क्यों लगाए, 2 इंजन क्यों जेट विमान में लगाए जाते हैं? इमरजेंसी में एक फेल होगा तो एक से हम लैंडिंग करा लेंगे, इसलिए तो लगाया जाता है। दोनों फेल है मैम, दोनों फेल है। कोई भी नहीं। क्या मन बनाया, कैसे पढ़े लिखे खत्म? इंसान को सिलेक्ट करेंगे, जाहिलों को नहीं। सीक्रेट है, और जिसकी डिग्री का ही पता नहीं वो नौकरी क्या देगा, जिसकी डिग्री का ही नहीं पता है। हाँ, डिग्री का ही नहीं पता। जिसकी डिग्री का नहीं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन हम खुल के नहीं बोलेंगे किसकी डिग्री नहीं है क्योंकि हमें भी अभी डर है ना, हमें भी जा सकते हैं। ये गुंडई वाली सरकार है, कब किस पे मुकदमा फर्जी लगा दे कोई पता नहीं है। और है ना, और माफिया तो कहते हैं माफियाओं के पहले वोट सबका सिगरेट है, जिसको जहाँ देना है वहाँ दे देगा। हम लोग ये नहीं बता सकते बहुत ज्यादा लगता है कि युवा बहुत परेशान है। नहीं, युवा तो परेशान है, वोट भी स्वतंत्र है, आपका जिसको देने का मन है आप उसको वोट दे के चले आएंगे, किसी को नहीं। मतदान नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती कि आप मतदान कहाँ कर रहे हैं, मैं मुद्दे जानना चाहती हूँ बस। तो मुद्दे आप सब देखिए, जो राष्ट्र शिक्षा के स्तर पे चिकित्सा मेन एजुकेशन, आप एजुकेशन पे बात क्यों नहीं करते? आप धर्म का है, आप धर्म को भाई गीता को जनरल कर दीजिए, किताबों में ले आइए, आप इंटर में अनिवार्य कर दीजिए। अभी हम एक इंटरव्यू ले रहे थे, वहाँ पे भाई साहब ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो कब का खत्म। देखिए राम मंदिर बना वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बना, सबके आराध्य हैं, ठीक है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है। राम मंदिर बना, मेरा भी सहयोग है उसमें, आगे भी सहयोग रहेगा, उसका कोई विरोध नहीं है, वो अच्छा कार्य है, वो सरकार का सबसे अच्छा कार्य है। आपके बाद क्या अब आगे आने वाले समय में क्या लगता है? मंदिर बनने से वहाँ पे रोजगार कायम हुआ, वहाँ का मुस्लिम भी खुश है, वहाँ का हिंदू भी खुश है, वहाँ का ईसाई भी खुश है, वहाँ सभी खुश है, क्योंकि सबको रोजगार मिल गया, ठीक है। तो मंदिर गलत नहीं है, निर्णय है मैम, वो तो न्यायपालिका की हमारी देन है, वो सरकार की क्या है, वो तो न्यायपालिका की है। अभी इस सरकार का निर्णय, जैसे मान लीजिए पालिका का निर्णय आया, न्यायपालिका का निर्णय आया, कोई भी सरकार होती है वो बनवाती है। वो तो जो पेंडिंग में फैसले हो तो या तो इधर आएंगे या तो उधर, वो तो आएंगे ही, वो सरकार कोई भी होती तो फैसले तो आना ही ना। अगर 2 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो एक तो हारना, एक तो जीतना क्लियर है। तो जो मुद्दा बड़ा है, पेंडिंग है, वो जैसे आज के मुद्दे हैं तो 10 साल बाद आएंगे, जो पिछले तो आज आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो सरकार का ये काम है, सरकार का नहीं। न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका तो स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन बस चाहे जितने कोई भी हो जाए वो तो अच्छे सलूक करबे करी, वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कार्य करते हैं, सीधा सा ये है। तो अभी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं इटैला चौराहे की